नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम मंथन में। आज हम बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है जून का महीना। इससे पहले कि ज़िंदगी में जितनी भी दिक्कतें आई हैं उनसे बाहर कैसे निकलना है उसके उपाय हम आपको बताते रहें, साथ ही आपको संबल भी देते रहे हैं कि ये वक्त है, गुजर जाएगा, अंधकार है, हट जाएगा, उम्मीद की किरण ज़रूर आएगी। आज भी आपके अंदर एक विश्वास जगाने के लिए और साथ ही जून का महीना रहेगा कैसे, ये बताने के लिए मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि थीटा हीलिंग भी करते हैं, लोगों को नई राह दिखाते हैं हीलिंग के माध्यम से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार। अमित जी, ये जो सिंह राशि वाले हैं, इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ये जो जून का महीना है कुछ खास नया करने वाले हैं ये लोग? कुछ अगर बदलाव है तो वो बदलाव क्या होने वाला है? जी अवश्य। देखिए, जून के महीने में बहुत बदलाव होने वाला है इनके जीवन में। इनके जीवन में वैसे भी काफ़ी बदलाव हो रहा है और भी होने वाला है। एक तो बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनकी शनि भगवान की ढैया चालू हो चुकी है, इसीलिए सावधानी बरतनी है। कोई भी लापरवाही, कोई भी रिस्क लेने का काम तो करना ही नहीं है। अब आप दुखी हो जाएंगे, ऐसा कैसे बोल दिया? अरे मैंने आपको बोला है रिस्क लेने वाला काम मत कीजिए। हमेशा आपको रिस्क ही लेना है? कुछ काम ऐसे होते बिना रिस्क वाला काम भी कर सकते हैं आप। बहुत कुछ करने को दुनिया में है। आप सिर्फ रिस्क वाला काम अवॉइड कीजिए, कोई ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट मत कीजिए। स्मूथ लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ मतभेद मत करिए, उनको दुख मत पहुंचाइए, नहीं तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन साथी के साथ कुछ कंडीशन में दिक्कत आने के चांसेस बन रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बन रहे हैं। देखिए, औरों का सुधार हो गया, इनके जीवन में अब शुरू हो रहा है। आपस में एक दूसरे को समझने में दिक्कत हो जाएगी, किसी बात में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा और पता चला कि वो कन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आपके जीवन साथी नहीं समझ पा रहे कोई बात को, तो ज़बरदस्ती आप उस बात की वजह से इशू ना बनाएं। नहीं समझ में आई तो आप ये कि नहीं समझ पाते हैं, बेकार का इंसान है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुझे नहीं रहना इनके साथ, ऐसा नहीं करें। वो अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जैसी हालत बदल जाएंगे तो अरे मैंने क्या कर दिया। मैंने बहुत सारे रिश्ते खराब होते हुए देखे कि बिल्कुल खराब हो गया था रिश्ता, अब लगा था अब किसी भी तौर पे साथ नहीं रह सकते। दोनों अलग अलग रहना शुरू कर दिए, अलग अलग स्टेट में। और बाद में जैसे ही समय बदला, उनको लगा कि यार छोड़ो यार, क्या है इस उम्र में हम लोग फालतू में लड़ाई कर रहे हैं, साथ जीना चाहिए, ज़िंदगी कितनी बची ही है, मरने में कितना समय बचा, ऐसी सी बातें दिमाग में आने लगी। और मिले, प्यार से गले मिल के रोए और चार से बोले छोड़ो यार नहीं लड़ते हैं। और बहुत ही प्यार से मेरे पास फ़ोन आता है कि हम ठीक से साथ रह रहे हैं, अब कोई लड़ाई नहीं हमारी। हम बोले सच बोलते हैं? हाँ, सब खत्म कर दिए, कोई बात नहीं, पीछे बात ही नहीं करनी है, सब बेवकूफ़ी थी हम लोगों की। ऐसे खुद ही कहा उन लोगों दोनों ने। और जैसे अच्छा वक्त आया बदल गया। तो इसलिए बुरे वक्त पे आप अपनी सोच को मत बढ़ाइए ज़्यादा, क्योंकि बुरे ही सोचेगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि को कम महत्व दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए, परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए, अच्छे इंसान बने रहिए। अब बस इस बात का ध्यान रखना है कि मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात पे विशेष ध्यान दें। मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए, सामने वाला कर रहा है गलती, कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके जीवन साथी के साथ कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। पार्टनर के साथ भी यही हो सकता है। आप पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी आ सकती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी बीमार हो, ऐसा भी हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ गड़बड़ी हो या पार्टनर के साथ गड़बड़ हो। तो बजाय परेशान होने के ध्यान दीजिए। हो सकता है कि उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, हो सकता है आपके जीवन साथी चिड़चिड़े हो, गुस्सा कर रहे हो और पता चला कि वो खुद बीमार है बहुत ज़्यादा। तो आप सुनते रहिए उनकी बातें, लड़ाई झगड़े वाले पे तो डांट सुनते रहिए, उनकी मदद कर दीजिए, उनको अच्छे से दवा दीजिए, उनको आराम करने का मौका दीजिए। जब समय ठीक हो जाएगा तो उनको लगेगा कि यार मेरे कितने दुर्व्यवहार किया, कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी मेरे जीवन साथी ने कितना अच्छा व्यवहार किया। तो आपके ज़िंदगी भर के लिए एक आपका रिश्ता बन जाएगा। उनको लगेगा कि ना, इस इंसान के साथ मुझे कभी बुरा नहीं करना, क्योंकि इसने बड़े व्यक्ति को साथ दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब पति बहुत बीमार थे, बहुत बदतमीजियाँ करते थे, चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, पानी नहीं दिया, ये नहीं। बेचारी पत्नी बच्चों को भी संभालती थी, पति को भी संभालती थी। और पति जब ठीक हुए ना, तो मेरे पास हाथ जोड़ के आके कहते हैं कि अमित जी, इस लेडी ने मेरे को ना बताया कि कितना मतलब सेवा क्या होती है, और अपना जो प्यार दिया, सपोर्ट किया, रियली हम ज़िंदगी भर एहसान चुकता नहीं कर सकते। मैंने कहा कि मत चुकता करो, कर्जदार बने रहो इनका, और हमेशा इनको ध्यान रखो, इनको कभी मुसीबत तकलीफ नहीं। बोला नहीं, मैं ज़िंदगी भर ध्यान रखूँ, वादा करता हूँ आपसे। अब बताइए, एक बार बीमार होने पर उन्होंने सेवा किया, जब उनका टाइम ठीक आया, सब कुछ हुआ, डॉक्टर ने बताया आप वक्त पे आपको बहुत ख्याल रखा गया, इससे आप जल्दी ठीक हो रहे हो, उनको रियलाइज़ हुआ, तो फिर वो अच्छा रिश्ता बन गया। तो होता है कि इमेज अच्छी बन गई। तो इस तरह से कई बार भगवान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं आपके जीवन में कि आपके जीवन साथी को ऐसी स्थिति में कर देते हैं कि आप प्रूव कर पाओ कि कितने आप अच्छे हो, वरना कैसे पता लगेगा कि जीवन साथी कितना बढ़िया है। तो इसको आप पॉजिटिव लीजिए, गड़बड़ मत लीजिए। तो इस तरह से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो बहुत सुंदर है। अब आपने देखिए, आपने रिलेशनशिप का मुझे बता दिया, फाइनेंसेस का ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपने ये कहा कि रिस्क न लें, लेकिन फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे या डूब जाएगा, क्या रहेगा? हाँ, रिस्क लेने का मतलब ये है कि पहाड़ पे ना जाएं, हाँ, एडवेंचर ना करें। आप पता चला कि समुद्र में चले गए घूमने के लिए,
तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने कहा है, और बहुत बड़ा रिस्क लेना, एडवेंचर करने के लिए मैंने मना किया है। लेकिन काम धंधे के मामले में तो लाजवाब समय चल रहा है। अच्छा, इतना बढ़िया समय चल रहा है कि इस समय पर ये जो करेंगे वो सही बढ़िया हो जाएगा, मतलब मिट्टी से भी सोना निकालने की ताकत रखने वाला समय। अरे वाह, तो इसमें क्या है कि इसमें का काम बहुत बढ़िया होगा, काम इतना बढ़िया होगा। और इनकी एक अच्छी बात दिख रही है कि सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले, लग्न राशि दोनों देख लेना चाहिए कि ये अपने बड़ों से एडवाइस लेंगे, इतने स्मार्ट तरीके से चलेंगे कि ये ना कहेंगे चलो यार एक बार पूछ लेते हैं, बाबूजी से पूछ लेते हैं या बॉस से पूछ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, और पता चला पूछेंगे और वो सही सलाह देंगे। ठीक है। और ये भी होगा कि कई बार बॉस इनके तकलीफ में होंगे। अच्छा, बहुतों के उनके सीनियर्स जो होंगे तकलीफ में होंगे, बड़े बुजुर्ग तकलीफ में होंगे, उनसे जाकर के मिलकर जब आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे तो आप उनकी सेवा कर देंगे एक तरीके से। अच्छा। उनको महत्व दे देंगे, तो उस समय उनकी दिक्कत में तो होंगे ही, ये पक्की बात है। तो ऐसी स्थिति में उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि इसने मेरे को मदद करना चाहा। तो जीवन में आपके रिश्ते भी अच्छे हो गए बड़ों के साथ। बड़ों के रिश्ते अच्छा होने पर व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है, क्योंकि बुजुर्ग ऊपर हैं, आप नीचे हैं, इनको आप मजबूत कर दिए तो आपका वजन बढ़ जाता है। ठीक है। साथ साथ क्या होता है कि आपको धन की प्राप्ति का करने का लाजवाब योग है। जब आपने सही तरीके से बड़ों के साथ स्थापित कर लिया समय, बड़ों के साथ ट्यूनिंग अच्छी कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, तो उसके बाद तो भगवान ब्लेस करेंगे ही करेंगे। और आपको इतना अच्छा पैसा आने वाला है कि आप जहाँ कोशिश करेंगे, जैसे आपने माल भेजा, व्यक्ति बोलेगा अच्छा पेमेंट लगाता हूँ, फटाफट पेमेंट लग गई आपकी, और पता चला पेमेंट आ गई अकाउंट के अंदर। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तगादा करने की ज़रूरत नहीं, पैसे आ रहे हैं, खूब पैसे आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा हाइपर मत हो जाइएगा। क्रोध अगर आपके आ गया तो फिर देखिए फिर दिक्कत है, क्योंकि क्रोध में एनर्जी निकल जाएगी तो भाग्य काम नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, क्योंकि सब में आपका भाग्य कंपोनेंट भी आ रहा है। और भाग्य यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि लीक कर जाएगा आपका क्रोध करते ही। तो भाग्य को आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्रोध मत कीजिए, ऑटोमेटिकली एनर्जी अच्छी हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। बुद्धि आपकी A1 काम कर रही है, हृदय में प्रेम, हृदय में पवित्रता, हृदय में भक्ति एकदम बढ़िया वाली भरी हुई है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको संतान से भी दिक्कत, संतान से भी दिक्कत, संतान इतना प्रेम से, इतने प्रेम से, इतने अच्छे से आपको साथ देंगे कि आपको लगेगा कि भगवान कितना अच्छा संतान में मुझे दिया आपने। तो आपको प्रेम प्राप्त हो रहा है, संतान से सुख प्राप्त हो रहा है। जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के लिए पूछिएगा, एकदम बढ़िया बुद्धि काम कर रही है। बस लड़ाई झगड़ा क्रोध पे दिमाग न लें। आपके और साथी हैं, अगर आपके रूम पार्टनर्स हैं या और साथी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, वो अगर लड़ झगड़ रहे हैं तो आप मत पढ़िए। आप बोले कोई बात नहीं भैया, तो बेवकूफ़ है बोल दे कोई, आप बोले हाँ ठीक है मैं बेवकूफ़ हूँ, कोई बात, इट्स ओके। तुम बेवकूफ़ समझो मेरे को पता मैं क्या हूँ, मुझे कोई लड़ाई नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है बस। तुम बेवकूफ़ बोलो, मुझे कुत्ता बोलो, मुझे बिल्ली बोलो, मुझे शेर बोलो, भाई इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आपकी बुद्धि A1 काम करेगी, आप ठीक से पढ़ोगे, ठीक से नंबर आएंगे, ठीक से आपका नाम होगा और आप आगे बढ़ जाओगे। जो लोग फॉरेन में हैं, फॉरेन में बहुत दिक्कतें आ रही, बहुत कॉल्स आ रही, बच्चे बेचारे परेशान हैं। जैसे कनाडा में बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत सारी कंट्री में बहुत दिक्कतें चल रही है स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए सलाह रहेगी कि वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है, ना गवर्नमेंट गड़बड़ करेगी, ना और किसी तरह से गड़बड़ होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आप अभी पढ़ करके बहुत अच्छे मार्क्स ला के टॉप पे पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं दुनिया का कोई भी देश हो ना, अच्छे स्टूडेंट को, टैलेंट को रखना चाहता है, फिर आपको कहीं से भगाएंगे नहीं, कहेंगे ठीक आ जाओ भाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नहीं तो इंडिया चला जाएगा, तो इंडिया बढ़ेगा, मेरे पास रहेगा तो मैं बढ़ूंगा। हर कंट्री ब्रेन तो लेना ही चाहता है, टैलेंटेड लोगों को लेना ही चाहता है। तो आप टैलेंटेड इतना साबित कर दीजिए कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ, कोई वो आपको भगाएंगे नहीं आपको उस देश से, और आप रह जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही लाजवाब समय आपका बनता है हर दृष्टि से। देखिए इनका फाइनेंसेस भी ठीक हो गया, इनका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो सेहत का क्या हाल रहेगा? सेहत के मामले में ध्यान देने की ज़रूरत है। सेहत के मामले में तो ब्लड इम्प्योरिटी का मैंने आपको बताया, ये सबके लिए ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ब्लड इम्प्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर एक और ध्यान रखना है, इनका पेट में बहुत गड़बड़ होने वाला है, इनका पेट बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ पता नहीं, 5 स्टार होटल का खाना खा करके लूज मोशन हो सकता है। अच्छा, सड़क पे खा करके इनका पेट बिल्कुल ठीक हो सकता है। मतलब कुछ भी ये नहीं कर सकते कि इस वजह से हो जाएगा। अच्छा, पेट की एनर्जी बिल्कुल ठीक नहीं दिख रही हो, पेट की एनर्जी ठीक नहीं होने से हार्ट में भी इरेगुलर फंक्शन होएगा, जैसे कभी हार्ट बीट बढ़ गया, कभी घट गया, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति हार्ट पेशेंट है, लेकिन ऐसा लगेगा कि मेरे को हार्ट की दिक्कत आ रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप बीच बीच में आप फलाहार कर लीजिए कभी कभी। साथ साथ मेरी सलाह रहेगी कि आप एकादशी की फास्टिंग जरूर करें। अच्छा, एकादशी की फास्टिंग 24 एकादशी आती है और आप शुरू कर दें और 1.5 साल तक एकादशी जरूर करें। 1.5 साल तक करने के लिए बोल रहे हैं, आप जीवन भर नहीं कर सकते, 1.5 साल तो कर ही लीजिए। उससे पेट को रेस्ट मिल जाता है। बिल्कुल ठीक फास्टिंग से कैंसर भी ठीक हो जाता है। इसके बारे में कभी बात करेंगे, लेकिन इस पर मैंने बहुत काम किया है। कैंसर ठीक होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फास्टिंग।
फास्टिंग आप निराजल कर सकते हैं तो निराजल कर लीजिए, आप सिर्फ लिक्विड ले सकते हैं तो लिक्विड ले लीजिए, सिर्फ फल ले सकते हैं तो फल ले लीजिए। ऐसा करके आप फास्टिंग कर लीजिए तो आपके शरीर में पवित्रता आएगी। साथ साथ क्या है कि आप भोजन जब नहीं करते हैं तो शरीर अपना मेंटेनेंस करने में लग जाता है, क्योंकि डाइजेशन में बहुत बिजी रखते हैं तो शरीर मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, तो शरीर देखेगा कहाँ गड़बड़ है। प्लस आंतों को रेस्ट मिलेगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में दोनों दिखे। स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होने का बनता है और लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसा बनता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आ सकती है। तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, आपको बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, अपने शरीर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप स्वस्थ रह पाएंगे और कोई बीमारी तकलीफ नहीं होगी। वरना पेट तो बीमारी का जड़ होता है, अगर पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़ है। तो इसलिए आप पेट का ध्यान रख के चलिए, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं, सब कुछ तो बढ़िया है। अब पता चला सब कुछ बढ़िया है, मीटिंग रखा है बहुत अच्छी सी, आपको बायर्स आने वाले हैं या फिर आपके पार्टीज आने वाले जिनका आप सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, और आपका पेट खराब है, आप वॉशरूम में बैठे हुए हो, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए आप पेट ठीक रखिए। हाँ। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप कोलोन क्लींस के लिए टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें मशीन से भी पेट साफ़ कर देते हैं, पूरा हाथों को धुल देते हैं। दूसरा ये कि आप एनिमा भी लेकर के पेट साफ़ कर सकते हैं, और या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लूज मोशन करा करके साफ़ करते हैं ना, उस टाइप की चीज़ जो खा लेंगे तो अगले दिन लूज मोशन हो जाता है और पेट साफ़ हो जाता है। कुछ भी करके, लेकिन आयुर्वेदिक तरीका अपनाइएगा, सिंथेटिक तरीका नहीं, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं। इस समय पर एनर्जी बहुत हाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसका यूटिलाइज़ करिए और आगे बढ़िए, बेस्ट रहेगा। देखिए सब कुछ अच्छा तो बता दिया आपने, चलते चलते अगर आप हमें कोई उपाय भी बता दें तो वो भी बता दीजिए। देखिए इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर इस समय पर ये विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब, सहस्त्र लोग पूछते हैं सहस्त्र का मतलब क्या होता है। सहस्त्र होता है 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, 1000 1000। अष्टोत्तर शतनाम मतलब होता है 108। तो 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, ये छोटी सी बुक मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर की बुक ले लीजिए और उसको पढ़िए। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो यूट्यूब में भी मिल जाएगा। अब इसका मतलब नहीं यूट्यूब चला के बैठ गए चला के बैठे तो जिसने किया उसी को फ़ायदा होएगा। आप अपने मुख से बोलिए, जो बोल रहे हैं कम से कम रिपीट कर लीजिए, या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और या बैठ करके चला करके ध्यान से मन में स्मरण करते हुए करिए। कुछ तो इन्वॉल्वमेंट कीजिए, तभी आपकी एनर्जी चेंज होगी जी। इस तरह से करेंगे तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आप अच्छे तरीके से बिना भ्रमित होकर के अपना समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और क्रोध नहीं हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करें। अच्छा, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। मेडिटेशन करेंगे, काम डाउन करेंगे, तभी सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। नहीं तो पता है क्रोध में डिस्ट्रैक्ट होकर के गए थे कुछ करने के लिए, करके कुछ आ गए तो ट्रैक पे नहीं था। तो यही दिक्कत आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे और सरल उपाय भी बता दिए। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। नमस्कार।